मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में शराब माफिया एक्टिव हैं और शराब माफियाओं की वजह से ही संक्रमण फैल रहा है। यह कहना है एमपी के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू में सब्जी फल की दुकानें बंद हैं, लेकिन शराब माफिया शराब बेच रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैल रहा है। मंत्री इंदर सिंह परमार ने पिछले दिनों शुजालपुर में अवैध शराब बिक्री कर रहे एक वेयर हाउस को सील कराया था। जी हां, कोरोना कर्फ्यू में शराब माफिया एक्टिव, ये बड़ा बयान दिया है मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान अगर शराब माफिया एक्टिव हैं तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही किसकी? क्या इस सवाल का जवाब सामने आ पाएगा? एक बार फिर से आपको बता दें, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू में सब्जी फल की दुकानें बंद हैं, लेकिन शराब माफिया शराब बेच रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए किराना बंद है, दूध को भी निश्चित टाइम पर खोल रहे हैं, सब्जी को भी निश्चित टाइम पर खोल रहे हैं। केवल शराब माफिया लगातार कहीं अवैध रूप से कहीं वैध रूप से और शराब बेच रहे हैं। खूब भीड़ें बढ़ रही है जगह जगह, उसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में पूरा कोरोना फैल रहा है। सरकार ने निर्णय किया है कि पूरा जब तक 100% कोरोना समाप्त नहीं हो जाए तब तक हम अब किसी भी प्रकार की दुकान को छूट नहीं देंगे। इधर मंत्री ने बयान दिया, दूसरी तरफ एक ही दिन में मध्य प्रदेश में 2 अलग अलग जगहों से अवैध शराब जब्त की गई। तस्वीरें दिखाते हैं आपको कार्रवाई की। ये तस्वीरें हैं बड़वानी और जबलपुर की। बड़वानी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। कृष्णा भोग होटल के पीछे स्थित एक मकान पर पुलिस ने छापा मारा और मौके से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। आरोपी मकान में किराए पर रह रहा था। जबलपुर जिले में भी पुलिस की सख्ती के बावजूद शराब तस्कर सक्रिय हैं। मामला भेड़ाघाट थाना इलाके सामने आया, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध शराब से भरे वाहन को सीज किया। जी हां, कोरोना कर्फ्यू के दौरान मध्य प्रदेश में शराब तस्कर आखिरकार कैसे सक्रिय हो गए? कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, पुलिसकर्मी भी गश्त कर रहे थे, उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें कैसे सामने आ रही हैं, यह अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। प्रमोद, शिक्षा मंत्री ने यह तो कह दिया कि शराब माफिया सक्रिय है, लेकिन किसकी जिम्मेदारी, किसकी जवाबदेही, ये कौन तय करेगा और इस मर्ज की दवा क्या है? देखिए, एक बात तो साफ हो गई है, दिव्यांश के प्रदेश में जो शराब माफिया है वो सक्रिय है और ऐसे में जबकि कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है और सब कुछ बंद है और मंत्री खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं कि किराने की दुकानें बंद हैं, सब्जियां मंडियां नहीं लग रही हैं, सब्जी लोग नहीं बेच पा रहे हैं। यदि किसी को ठेले के जरिए सब्जी बेचनी है तो वो खड़ा करके नहीं बेच पा रहा, चलते चलते बेच रहा है। लेकिन ऐसे में शराब माफिया कैसे सक्रिय है? देखिए, इस बात का जवाब खुद मंत्री को देना चाहिए था और जिम्मेदारी उनकी बनती है, लेकिन वो फिलहाल उन्होंने पोल खोल दिया और प्रशासन की उस दावे की पोल खोली है कि कोरोना कर्फ्यू में सब बंद है, शराब की दुकानें बंद है, शराब नहीं बेची जा रही है। तो आखिरकार कैसे और सरकार की सख्ती के बीच में शराब माफिया क्यों और कैसे सक्रिय है? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, सिस्टम की जिम्मेदारी है। तो जब मंत्री कह रहे हैं इस बात को कि शराब माफिया सक्रिय है और अवैध शराब बेची जा रही है और अवैध शराब के जरिए भीड़ इकट्ठा की जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो संक्रमण फैल रहा है उसकी वजह कहीं ना कहीं ये अवैध शराब माफिया है और जो भीड़ इकट्ठी कर रहा है। देखिए, तो क्या जिला प्रशासन जो जिले का एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रभावी नहीं है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है? उनकी नाक के नीचे जो शराब माफिया है वो सक्रिय है, शराब बेच रहा है। तो कहाँ जरूरत है कसावट की, वो मंत्री की जिम्मेदारी है, उनकी सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या शाजापुर की यदि हम बात करें तो वहाँ पर मंत्री ने जो बयान दिया है ये कल रात का बयान है उनका। शाजापुर के सुजालपुर पहुंचे थे जहां पर लगातार खबरें आ रही थी कि अवैध शराब माफिया ग्रामीण क्षेत्रों में यहां तक कि खेतों में शराब बेच रहा है। देखिए, कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है, वहां नहीं पूरे प्रदेश भर में है और ऐसे में शराब माफिया कैसे शराब बेच रहा है? मंत्री मौके पर पहुंच जाते हैं, वेयर हाउस को सील करवा देते हैं, लेकिन जो काम प्रशासन का है, जो आबकारी का काम है, क्या वो निष्क्रिय हो गए हैं? क्या वो ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? तभी मंत्री को मैदान में उतरना पड़ रहा है और
मंत्री के इस बयान के बाद देखिए साफ हो चला है कि ऐसे कई और जगह होंगी जहां शराब माफिया अभी। प्रमोद, जो बड़वानी और जबलपुर की तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख रहे होंगे, उससे क्या इस बात की बात ज्यादा भारी हो जाती है कि पुलिस की सक्रियता बढ़ी है, या फिर यह सवाल ज्यादा भारी नजर आता है कि बिना मिलीभगत के इस तरह से अवैध रूप से शराब रखना या बेचना संभव ही नहीं है? देखिए 100% कतई बिना मिली भगत के इस तरीके से कोरोना कर्फ्यू और सख्ती के बीच में, जबकि प्रशासन कह रहा है कि सख्ती है, सड़कों पर पुलिस देखी जा रही है। यदि एक व्यक्ति बिना मास्क के सड़क पर निकलता है तो चालानी कार्रवाई हो जाती है। राजधानी भोपाल में सुबह की तस्वीरें आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूँ। शहर में सख्ती थी लेकिन पास में ही देखिए कोरोना की भट्टी लगी हुई थी, अवैध सब्जी मंडी, हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा थी। दूसरी तरफ की जो मंत्री का बयान है वो इस बात की और साफ जाहिर कर रहा है कि मिली भगत है, और इस मिली भगत से ही जो शराब माफिया है वो सक्रिय है और उनके हौसले बुलंद हैं, और वो ग्रामीण क्षेत्रों में शराब सप्लाई कर रहे हैं, शराब बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ देखिए अभी भी कहर बरपा रहा है, संकट टला नहीं है। और ऐसे में यदि ठीक है प्रमोद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।